आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रगौरव और भारतीय चिंतन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2019 का। और हम आपको बता दें कि इसमें पर्यावरण के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है। हम उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाना हमने शुरुआत किया है अभी। और जो लोग भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर उनके पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो हमको ज़रूर सेंड करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको कराएंगे। आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट स्लोगन देख लेते हैं। करो या मरो का स्लोगन महात्मा गांधी ने दिया। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का ये स्लोगन है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये तो एग्ज़ाम में पूछा ही गया था। जय हिंद का स्लोगन किसने दिया? ये स्लोगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाही स्नान का संबंध किससे है? शाही स्नान का संबंध कुंभ मेला से है। और कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। इलाहाबाद का कुंभ मेला, हरिद्वार का कुंभ मेला, नासिक का और उज्जैन में। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट संस्थापक देख लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था यह अमृतसर पंजाब में हुआ था। बाबा साहब किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। जनगण मनगण किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। देखिए, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि राष्ट्रगान क्या है तो आप बताएंगे जनगण मनगढ़ है। अगर पूछे कि राष्ट्रगीत क्या है तो राष्ट्रगीत जो है ये वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और जनगण मनगढ़ का तो आपको पहले ही बता दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और जादू टोना वशीकरण का जो उल्लेख है ये अथर्ववेद में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिए, जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में स्थित है और जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक सम्राट किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्न में से नवरत्न से संबंधित थे? अकबर। अकबर नवरत्न से संबंधित है। और अकबर की माता हमीदा बानो बेगम। और अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच में। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 13 वर्ष की आयु में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? राणा प्रताप और अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। और जयपुर की राजधानी जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान के लोक नृत्य हैं जैसे कठपुतली, तेरा ताली, सुईसिनी, चाकरी, पनियारी और घूमर, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, राजस्थान में ही। जवाहर डैम भी राजस्थान में ही स्थित है। और सांभर झील भी राजस्थान में ही है, ये भी आप याद रखिए। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है? राजा राममोहन राय को कहा गया है। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय और सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय ने किया था। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी लंदन से। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? आर्यावर्त भारत का प्राचीन नाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विशाल स्नानागार संबंधित है मोहनजोदड़ो से नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक समाज की मूल इकाई परिवार थी। और वैदिक काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट देख लीजिए। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे
और आर्य मध्य एशिया से आए थे और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें अनार्य कहा जाता था। और दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया था और उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेश के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया था। और इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी। और वैदिक समाज की ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक समाज जो है एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि और वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद। उत्तर मीमांसा के महर्षि वादरायण और पूर्वी मीमांसा के महर्षि जैमिनी इसके प्रवर्तक थे। इसे भी आप याद रखिएगा। आप ये ऊपर के 3 तो ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नप्राशन संबंधित है, भोजन से संबंधित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में। हाफलोग झील कहाँ पे? असम में। सत्रह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। इंद्र का संबंध था, इंद्र का संबंध वर्षा से था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट किताब भी देख लेते हैं। बीजक के लेखक कबीरदास, आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जुन देव और विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स और मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। ये जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये 2019 का है। 2021 का भी हम जल्दी ही सॉल्यूशन लेकर के आएंगे क्योंकि आपके 2022 वाले एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। पुरुषार्थ की संख्या कितनी? पुरुषार्थ की संख्या 4 है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4 है। और ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। मीरा के प्रभु कौन थे? श्री कृष्ण। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा। बीजक किससे संबंधित है? बीजक कबीरदास से संबंधित है। और कबीरदास की कुछ प्रमुख रचना जैसे कि बीजक, साखी, सबद, रामायणी ये सभी कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने किया था। पतंजलि संबंधित है, पतंजलि योग से संबंधित है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये हैं चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आप फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। त्रिरत्न संबंधित है, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। जय किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत का। और महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? सगुण भक्ति धारा के संत थे। तुलसीदास की प्रमुख रचना जैसे कि विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, यह तुलसीदास की प्रमुख रचना है। इसे भी याद रखिए। खान खाना की उपाधि थी रहीम की थी। उपाधि के साथ इनका नाम बोलते थे अब्दुल रहीम खान खानम। और रहीम की कुछ प्रमुख रचना है जैसे कि रहीम दोहावली, रास पंचध्यायी और नगर शोभा। गांधी की दांडी यात्रा संबंधित थी किससे? नमक कर से संबंधित थी। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं संविधान के लिए। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है? गीता में। गोपुरम विशेषता है किसकी? मंदिर की विशेषता है। महरौली स्तंभ किसका निर्मित है? लोहा से निर्मित है। महरौली स्तंभ जो है ये दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत को। आर्यभट्ट किससे संबंध था? आर्यभट्ट का संबंध गणित से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस किस देश का था? यूनान का। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को दिया था। दीन इलाही निम्न में से किससे संबंधित है? अकबर से। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। और आइए अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं।
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शोधोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सिद्धार्थ जो है बुद्ध नाम से जाने गए। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन है, तो जैन तथा बौद्ध दर्शन जो है ये नास्तिक दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास का जन्म काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? केदारनाथ में हुई थी। और रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगर प्रथा संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तमिल भाषा में लिखे गए हैं। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा? निज़ामुद्दीन औलिया ने। संस्कार का उद्देश्य था शुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अष्टांग योग संबंधित है, अष्टांग योग योग से संबंधित है। तृतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। सीता का अन्य नाम क्या था? वैदेही। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता की मूर्ति कहाँ स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। भारतीय संस्कृति की विशेषता है सभी, अनेकता में एकता, निरंतरता, सहिष्णु और सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रसायन निम्न में से किससे संबंधित है? नागार्जुन से। हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? हिंदी महीने का अंतिम महीना फाल्गुन है। ताजमहल का संबंध किससे है? ताजमहल का संबंध शाहजहां से है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। और मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, गुगवा जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है, इसे भी आप याद रखिएगा। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है और इसकी PDF फाइल भी हम आपको दे देंगे। PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको भी अच्छे से पढ़ के रिवीजन कर लीजिएगा। जामा मस्जिद कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। और एक जामा मस्जिद आगरा में भी स्थित है। जो देखिए ऑप्शंस में आगरा तो दे नहीं रखा है, दिल्ली दे रखा, तो दिल्ली वाला ही पूछा है। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ह्वेनसांग किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन है? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी तथा हरिद्वार में स्थित है। देखिए वाराणसी में भी है और हरिद्वार में भी है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भारत माता मंदिर है हरिद्वार की, और ये वाली जो है ये भारत माता मंदिर वाराणसी की है। ठीक है, दोनों जगह पर है। विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि पाई बराबर 22/7? आर्यभट्ट। दुनिया भर में पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। कन्नगी कौन थी? कन्नगी नायिका थी। कन्नगी के बारे में एक स्टोरी है, अच्छी खासी है, आप यूट्यूब पर अगर लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो इसके हाथ में आप देख रहे हैं कंगन, ये मेन स्टोरी मतलब स्टोरी इसी से रिलेटेड है। हमने तो देखा है, मतलब आप लोग भी सुन लीजिएगा, बढ़िया स्टोरी है, मस्त है। लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है उत्तर वैदिक युग से। लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है किससे? उत्तर वैदिक युग से। ये देखिए ये स्क्रीनशॉट है विकिपीडिया की, तो यहाँ पर हमने लिख के सर्च किया था लोहे का स्पष्ट प्रमाण। ठीक है, तो लिखा है सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों से हमें इस धातु के संकेत प्राप्त हुए। किसके? लोहे के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर स्केल से। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1921 में हुई थी। मर्दासन राजकुमारी का संबंध किससे है? अजंता की गुफा से। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? तो खजुराहो मंदिर समूह का ये प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, और ये मूलतः शिव मंदिर है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कौन सा रसायन पानी में मिलाया जाता है? क्लोरीन। क्लोरीन पानी में मिलाया जाता है। स्विमिंग पूल वाले पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। दक्षिण भारत मतलब दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता था? दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता था? असीरगढ़ का किला को कहा जाता था। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ? देखिए यहाँ पर सहयोग लिखा है लेकिन होना चाहिए था असहयोग आंदोलन। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था? चौरी चौरा कांड के बाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म तथा मृत्यु वर्ष क्या था? 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। और भारत के संविधान सभा के प्रवर समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित है? तो खानका। बृहस्पति देवता थे, ज्ञान के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? बुद्ध का प्रथम उपदेश। जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। शंकराचार्य का दर्शन है, शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद। हीनयान का संबंध किससे है? हीनयान का संबंध बौद्ध धर्म से है। जो बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध जब संगीति हुई थी तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो अगर पूछे कि महायान का संबंध किससे है तो वो भी बौद्ध धर्म से है, और पूछे हीनयान का संबंध किससे है वो भी बौद्ध धर्म से है। यंग इंडिया किसने लिखी? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा। ताजमहल निर्मित है, संगमरमर से निर्मित है। चरक संहिता किसने लिखी? चरक संहिता चरक ने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत, देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको करा रहे थे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी वीडियो में। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और देखिए ये क्वेश्चन, यंग इंडिया के पूछे के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी, लेकिन अगर पूछे कि न्यू इंडिया के लेखक कौन है तो एनी बेसेंट वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्विज़ है, इसके बाद भी हम और आपको क्वेश्चन कराते जाएंगे। हाफ लोग झील कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि हाफ लोग झील कहाँ स्थित है। और आइए अब हम और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? एपीजे अब्दुल कलाम। सेब के उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बनारस में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? 24 तीलियाँ हैं। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कामायनी किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आमेर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉस्टिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जय जवान जय किसान का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। भारत में मुगल शासन की नींव किसने डाली थी? बाबर ने।
भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन के जन्मदाता कौन है? विनोबा भावे। शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भारत से। दलाल स्टेट कहाँ है? मुंबई में। अशोक किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में है। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। कलबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। क्वारशोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेसक्राफ्ट में हुई थी? कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट में हुई थी। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली नदी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया। कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? दाचिंगम नेशनल पार्क में। ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भूकंप के परिमाण को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह को। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में। डेमोग्राफी संबंधित है? जनसंख्या अध्ययन से डेमोग्राफी संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 29। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल में। देशपुर किस राज्य की राजधानी है? असम की। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। गीत गोविंद कृति है जयदेव की। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है। कवितावली के रचनाकार है तुलसीदास। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पेड़ है अशोक है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पीसी घोष। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। पोंगल किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। ओणम किस राज्य से संबंधित है? केरल से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध से। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वेद 4 प्रकार के हैं। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस पार्क को कहते हैं? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को कहते हैं। ये मणिपुर में है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? बिहार की। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के मध्य में है? भारत और बांग्लादेश के मध्य में ये जल विवाद है। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? सोनभद्र। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिष्क्रमण कहा गया है? गृह त्याग की घटना को कहा गया है। जैन साहित्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आगम नाम से जाना जाता है। और ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हैं जो कि सेल्फ स्टडी के लिए दिया था कि आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे, उसमें आप लोग इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। लेकिन चलिए एक बार जल्दी से हम भी इसको आपको पढ़ के बता देते हैं। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। बौद्ध धर्म के संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। मतलब बौद्ध धर्म के कौन सी संगीति में जो बौद्ध धर्म है दो भागों में यानी कि हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। तो चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? भीम प्रथम। कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर कथापुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? ये नागर शैली में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1919 में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 पूर्व से। बड़ावली एक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। देखिए यहाँ पर होना चाहिए था कि यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें अभिलेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? 1818 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार हरिशेर हैं। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है? 8 स्तूपों का। जूनागढ़ के सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ईरान के सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? सुतकांगेडोर हो जाएगा। और सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है और यह ईरान की सीमा के पास में स्थित है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।